गुड इवनिंग एवरीवन। मुश्किलें तो आती हैं, कोई किरदार ऐसा तो नहीं होता जो आसानी से हो जाए, लेकिन फॉर मी आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा सम्मान की बात है मेरे लिए कि मुझे इतना मुश्किल रोल इतने विश्वास के साथ दिया गया, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। You know, I always wanted to ask you, Maddie, you come up after so long, for all the efforts that she puts into her roles, she manages to do a couple of films quickly. आप बहुत कम दिखते हैं और ये मेरी एक कंप्लेन है, बहुत अरसे के बाद आप मुझे मिले, तो अभी आप प्लीज़ यहाँ बताएं कि आपके लिए क्या, मतलब आनंद राय खास हैं, कंगना खास है, ये स्क्रिप्ट खास है, क्या खास है? नहीं, मुझे तो ये सारे लोग और इसके खास साथ साथ ये पूरी फिल्म खास है। जब मैं 3 इडियट्स कर रहा था तब मुझे लोगों ने कहा कि यार ये कौन सी फिल्म कर रहे हो आप तनु वेड्स मनु। मुझे पूरा विश्वास था, हमें करते वक्त बहुत सारी कठिनाई हुई, पर आज खुशखबरी है कि हम सीक्वल कर रहे हैं जिसका ट्रैकिंग में मुझसे कहा जा रहा है कि सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है, तो यार डर भी लग रहा है, बट आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म वी शुड गेट एसोसिएटेड विद। क्योंकि वेडिंग सीजन की बात हो रही है, हमने संगीत पार्टी रखी है सबके लिए। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अ वेडिंग फॉर यू, कंगना, इफ आई आस्क यू? मेरे लिए तो सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरी तो शादी अभी हुई नहीं है, तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है लेडीज़ संगीत, जहाँ पे सब आंटियाँ थोड़ी थोड़ी टका के बिल्कुल बेहाल बदहवास हो जाती हैं और नाचती हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। नहीं, you have to give us a unique answer. All the girls are dressed beautifully. मुझे लगता है कि उनको पूरे क्या कहते हैं 16 श्रृंगार में आपको देखने को मिलता है, and I think a woman in Indian traditional attire is one of the most gorgeous looking thing in the world. Matches with her color of the sari also. Yeah, I'm going to open a counseling session after this film, where I'll be talking. That's only 3 as of now, that's why. Yeah, so I think it's an ever-changing world, so adaptability will probably be the first thing. The second thing is to literally and simply one word, which is intense amount of respect. You need to respect the other person's choices, feelings, and emotions, and then give them the space to behave like that. And the third and the most important thing is the freedom. If you keeping tabs on what they're doing and giving rise to a situation where mistrust will develop, then there will be mistrust. So I think these 3 things is my idea of a safe marriage. Thank you so much. Thank you. Hi Kangana, Alok here from आज तक पे। Hi, Alok. आपके राइट में चलिए आप बस सुन लीजिए मुझे। मेरा सवाल है, दो लुक हैं आपके घुंघराले बालों में। मैंने पहली भी फिल्म में हमने देखा था आपको। किस तरह का लुक खुद का पसंद करती हैं आप, और इंडस्ट्री में खुद के अलावा किसके बाल आपको काफ़ी भाते हैं, अच्छे लगते हैं? मेरे तो मुझे कर्ली बाल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब भी इनको स्ट्रेट करते हैं तो चाहे ह्यूमिडिटी हो, कुछ ना कुछ वापस कर्ली होने के चक्कर में रहते हैं और बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि आई कीप इट एज इट इज़, बट लाइक आई मैंशनड फॉर माई फिल्म्स, क्रिश में मेरे हर सीन में एक अलग हेयर स्टाइल था, वंस अपॉन अ टाइम में भी, और क्वीन में भी हम लोगों ने बालों की एक जर्नी दिखाई थी। और मुझे इंडस्ट्री में बहुत लोगों के बाल अच्छे हैं। डिम्पल कपाड़िया जी के बाल बहुत अच्छे हैं, जैकलीन के बाल बहुत अच्छे हैं, और आई थिंक मैडी के बाल भी बहुत अच्छे हैं, और अपने खुद के हैं इनके तो 100%। तो ये सब बहुत अच्छे आई थिंक प्रियंका चोपड़ा के बाल बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दीदी तेरा देवर दीवाना is a very sweet song. And I'd like to dance. Kangana, on your center. Yeah. Kangana,
कंगना, जैसा कि शादी और संगीत की बात हो रही है, तो हो सकता है कि इस साल या नेक्स्ट ईयर हम देखें कि जो आपके फेवरेट एक्टर हैं रणबीर कपूर, या जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उनकी भी हमें शादी देखने को मिले। तो क्या कंगना उनकी शादी में स्टेप करते हुए हमें देखी जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, ये बहुत जरूरी है। हाँ, कौन से गाने पे आना चुके? हाँ, कौन से गाने पे आपका? मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं कि मैं क्या सीधी सादी लगती हूँ आपको? कुछ भी आंसर दूंगी क्या? बहुत मायने रखती है। पहली बात तो पीकू एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और मैंने उसका टाइटल ट्रैक गाया, तो आप जिस भी फिल्म से जुड़ते हैं वो आपके लिए स्पेशल हो जाती है। और स्पेशली अगर वो इस तरह की फिल्म हो जो बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही मन से सिंपल तरीक़ों से बनाई हो, और वो अगर लोगों को पसंद आने लगे, क्योंकि सिंप्लिसिटी क्रिएट करना ज़्यादा मुश्किल है देन अ लॉट ऑफ फ्लैश। सो आई एम ग्लैड पीकू हैज़ सक्सीडेड और मैं उसका हिस्सा हूँ, तो और भी मेरे लिए खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का ये जो गाना है मूव ऑन, वो एक्चुअली सैड सॉन्ग है और उसको बहुत अग्रेशन और थोड़ा रॉक फील में गाया गया है, तो इट्स गॉट अ लिटिल यूनिक वाइब टू इट। आई एम ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप उसे फिल्म के साथ देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा उसके पीछे एक हिडन मीनिंग है, एक रीज़न है वाई दैट सॉन्ग इज़ देयर। एंड आपने जैसा कहा, मैं सुना देती हूँ थोड़ा सा। और प्यारे घिस गए सारे दर्द भरे नगमे, अब रैप वैप सा रॉक वॉक सा बजता रग रग में। मियां मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, ओ पिया मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। मैं चेंज में बहुत बिलीव करती हूँ, जैसे कि पूरी सृष्टि करती है, और चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो होता ही रहता है और किसको वो अच्छा नहीं लगता। तो अगर नए लोग आ रहे हैं और वो कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी उनकी अलग तरह की है, तो आई एम ग्लैड कि हमारी ऑडियंसेस भी वैसी हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, और उसी की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। क्योंकि अगर आप इफ़ यू डोंट मूव ऑन देन हाउ विल यू सक्सीड। और भी फिल्में हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमें नामों का कम ही पता रहता है, गा के आ जाते हैं सिर्फ। सो as soon as they come out, you'll know. But yeah, there are a couple of really good songs which I'm looking forward to. I'm really excited about Dil Dhadakne Do. It has a beautiful song of mine, so I'm looking forward to that. म्यूजिक दिल धड़कने में काफी ट्रैक्स जो चल रहे हैं, जी। बड़ी दुनिया हो या जी। ट्रैक को काफी हो, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक का जो ट्रेंड है अब It's coming back. इट्स नॉट कमिंग बैक, मतलब उनका भी चेंज आएगा, काफी सराहा जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप मेरा जो गाना है जिसका नाम है स्विंग इन दिल धड़कने दो, आप अगर वो सुनेंगे तो आपको मेरा थोड़ा एक नयापन आपको सुनाई देगा, मैं नहीं सुनाई दूंगी। So I'm really excited about that. I hope you enjoy that song. आजकल बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छी बात है, कंटेंट बनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में, म्यूज़िक में भी होना चाहिए, हमेशा गाने में भी होते रहना चाहिए। कोई भी आर्ट फॉर्म जब तक इवॉल्व नहीं होता तब तक उसकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन उसमें ठीक से आती नहीं है। तो शायद सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही होगी, इसीलिए आर्ट फॉर्म इवॉल्व हो रहा है। मैंने इसमें एक गाना गाया है जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। मैं वैसे भी कम ही गाता हूँ गाने, तो जब गाता हूँ और वो गाना चल जाता है तो अच्छा लगता है बड़ा। लोगों ने इसे पसंद किया है। इट्स वेरी नाइसली कंपोज सॉन्ग। कृष्णा ने बड़ा अच्छा कंपोज किया है, राजशेखर ने बड़ा अच्छा लिखा है इस गाने को। इसे मैंने गाया था कुछ 15-16 बार सुनने के बाद में। इतना डिटेल गाना है। वो गाना है ओ साथी मेरे हाथों में तेरे हाथों की अब गिरा दे ऐसे कि टूटे ये कभी ना। काफ़ी लंबा गाना है। सोनू जी क्या है कि मैंने बीच में और एक बहुत ज़रूरी काम उठाया था जिसको हमने सफल किया काफ़ी हद तक। जो परफॉर्मेंस राइट सिंगर्स की राइट्स का था, जो लॉ पास हुआ था पर उसके वजह से एग्रीमेंट्स उसके मुताबिक नहीं बन रहे थे, तो फिर किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना था। कोई तो उठाएगा, मैं नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता, इसलिए मुझे इसकी सरपरस्ती करनी पड़ी और आई हैड टू पे द ब्रंट ऑफ इट। मेरे बहुत सारे ऑफ कोर्स लोग सोचते हैं कि भाई ये आदमी इस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहा है तो इसको पहले तो इसको कमज़ोर करो। तो इसी वजह से मेरे काफ़ी गाने डब हो गए थे, फिर जो गाने आने वाले थे वो भी नहीं आ पाए। बट
इवेंचुअली बहुत दिन तक नेगेटिविटी रहती नहीं है तो सब एक ही दोस्त बहुत पुराने दोस्त हैं सब हमारे, तो समझौता हो गया। अब आजकल लीगल डॉक्यूमेंट एक जो जिसे कहते हैं एक आपसी सहमति से एग्रीमेंट बनाया गया है, जो अब लिखा जा रहा है, जो अब साइन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब मैं वापस गाने गा पा रहा हूँ। जो लोगों को पसंद आता है उसमें हमको कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। हम लोग इनसिक्योर होंगे अगर हम बुराई करेंगे, हानि की है इसकी बुराई करेंगे। आई थिंक अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छा होगा, और वो उसने अपना अच्छा काम किया है। आई थिंक लोगों को उसको ज़्यादा होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय कि बुराइयाँ करने की। हर इंसान को भगवान ने अलग अलग खूबी दे रखी होती है, उनको वो खूबी दी है, वो उसको पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं उसका, और अच्छी बात है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हाँ, अभी भी नहीं बता पाऊँगा मैं, क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट कोलैबोरेशन की बात नहीं, मैंने कुछ काम किया हुआ है अभी। बस आजकल के ज़माने में यही बात है कि आप काम करें तो निकालें कैसे, बिकॉज म्यूज़िक कंपनीज जो हैं वो भी खुद इतनी सक्षम नहीं है। तो मैंने यूनिवर्सल के साथ में कुछ काम कर रखा है, वो खुद भी सोच रहे हैं कि इसको कैसे हाउ टू प्रेजेंट इट करेक्टली, तो सही वक्त पे हो जाएगा, उम्मीद है। तो क्या आप फील्ड में एकदम सक्सेसफुल हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है सफलता के लिए सफलता का मंत्र क्या है, या सफलता की डेफिनेशन क्या है? सफलता की डेफिनेशन गलत समझी जाती है। सफलता की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कितने गाने हैं, आपके आसपास कितने लोग आते हैं। सफलता एक्चुअली ये है कि आप में कितना स्वाभिमान है, और आप अकेले जी सकते हैं कि नहीं जी सकते, आपको किसी और की तरक्की देख के तकलीफ तो नहीं होती। वो सब सफलता है जो बहुत लेट समझ में आती है लोगों को। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के नए दौर के जो गायक आए हुए हैं, क्या कहना है, कितना उन्होंने बदलाव लाया है इंडस्ट्री में? नए लोग आते रहते हैं, और उनका आना ही बताता है कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल। सुन जी, लास्ट क्वेश्चन, जो आपने कहा कि आपने पीछे एक लड़ाई लड़ी है, एक रेवोल्यूशन लाए हैं, थोड़ा अगर आप उसके बारे में बता दीजिए, क्या चेंज आया है पहले से? उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो कंफ्यूजिंग थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, तो हल्ते बल्ते कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे। सब म्यूज़िक कंपनीज और कंपोजर्स और लिरिक्स राइटर्स और सिंगर्स में आपस में समन्वय नहीं था, तो पहले थोड़ा सा मनमुटाव लोगों में हुआ, लेकिन अभी सब सॉल्व हो गया। अब जाके अच्छी तरह लोग कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रहे हैं, और ठीक ठाक हो रहा है, और मेरे ख्याल से प्यार मोहब्बत से इंसान बड़े लड़ने से कुछ मिलता तो अब किसी का हक नहीं छीना जाएगा मिट्टी से? मुझे लगता तो नहीं है। अगर हम इसी तरह डटे रहे तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, और हम डटे हुए हैं सर। मैं आखिर में जानना चाहूँगी, नहीं, मुझे फिल्म किए हुए 10 साल हो गए, 10 साल से भी ऊपर हो गए। नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने अंदर ही सोचा इस मामले में कि आई एम टू सिंसियर टू बी इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट एज सिंसियर। मैं इतना सिंसियर हूँ कि मेरे आसपास की टीम मुझे उतनी ही ज़्यादा थोड़ा सा जुनूनी चाहिए होती है, और जिनके साथ मैंने काम किया वो अच्छे लोग थे, सब कुछ किया, बट मुझे नहीं लगा कि जैसे कहते हैं ना, सही प्लेटफॉर्म नहीं लगा मुझे उस चीज़ का। तो जब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तब तक मैं बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करूँगा, और मेरे पास ना वक्त है, ना ही मेरा कोई इंटेंट है, ना ही मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत है। या प्रोडक्शन ही सही, प्रोडक्शन ही जब होगा तो हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं दिमाग। थैंक यू।